ठीक है। तो याद रखना, रेडी टू ईट के अंतर्गत हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या जरूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज। कितने चीज है? 5 आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। अगर इसकी कमी हुआ तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूरक पोषण की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पूरक पोषण की जरूरत पड़ती है। मैंने ट्रिक क्या बताया? पीके का सीवीवी क्या हो गया है? गुम गया। पी स्टैंड फॉर, पी मतलब, के मतलब, सी मतलब, वी मतलब, विटामिन मतलब वी, विटामिन मतलब वी। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेडी टू ईट के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो हितग्राही कौन कौन होते हैं? इसके अंतर्गत किसे रेडी टू ईट मतलब भोजन देना, पूरक पोषण देना, तो किसको दिया जाता है पूरक पोषण? बता सकते हो? पूरक पोषण किसे दिया जाता है? मतलब मैंने कहने का मतलब लाभार्थी कौन है? चलिए लिखेंगे पूरक पोषण के लाभार्थी। पूरक पोषण के क्या? लाभार्थी। लाभार्थी या क्या बोलते हैं इसी को? हितग्राही। हितग्राही किन्हें इसकी जरूरत है? किसे पूरक पोषण की जरूरत है? कौन है ना? इस योजना के अंतर्गत किन किन लोगों को ये पूरक पोषण दिया जाएगा? अच्छा, पूरक पोषण में रेडी टू ईट में दिया क्या जाता है? इसके अंतर्गत क्या क्या सामग्री प्रदान किया जाता है? बता सकते हैं? सामग्री प्रदान, क्या क्या सामग्री प्रदान किया जाता है? हाँ, एकदम ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लो। छत्तीसगढ़ सीजी, छत्तीसगढ़ मतलब सीजी। आरएमएस, आरएमएस किसमें लिखा रहता है? आरएमएस जी लेटर जो जाता है ना, ट्रांसपोज करता है, आरएमएस उसी को बोलते हैं। आप चिट्ठी उट्ठी भेजे हो ना? नहीं भेजोगे तो अब तो जमाना गया चिट्ठी का। ठीक है, तो आरएमएस सर्विस बोलते हैं इसको, है ना? मैसेज सर्विस, रेलवे मैसेज सर्विस, उसी को बोला जाता है। आरएमएस मतलब, आर मतलब रेलवे मैसेज सर्विस। तो छत्तीसगढ़ में कैसा सर्विस है? छत्तीसगढ़ आरएमएस, है ना? किसके लिए है? एसटी के लिए है। छत्तीसगढ़ में आरएमएस किसके लिए है? एसटी के लिए है। तो सी का मतलब क्या दिया जाएगा? चना। जी का मतलब, जी फॉर स्टैंड फॉर गेहूं। आर मतलब जी रागी, आर मतलब रागी। एम मतलब मूंगफली, एम मतलब मूंगफली। एस मतलब शक्कर, एस मतलब सोयाबीन। बहुत बढ़िया, एस मतलब क्या? सोयाबीन। और टी मतलब जी तेल। किसका तेल? सोयाबीन तेल। किसका तेल? सोयाबीन तेल। कितने हो गए? 2 2 4 3 7, मतलब कितने सामग्री है? 7 सामग्री है। याद रखिएगा, रेडी टू ईट के अंतर्गत कितनी सामग्री का वितरण किया जाता है? 7 सामग्री का वितरण किया जाता है। नाम क्या है? सीजीआरएमएस किसके लिए है? एसटी के लिए है, को है ना? सीजीआरएमएस एसटी के लिए है। ठीक है, तो ये आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं, है ना? 10 सेकंड का काम है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। तो देखो, पढ़ना है तो आसान तरीके से पढ़िए कि एग्जाम में तक हमें याद रहे। क्लियर? तो आपको प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा आहार रेडी टू ईट के अंतर्गत शामिल नहीं? आंसर कर सकते हैं? कर लेंगे ना? अब चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, पूरक पोषण के लाभार्थी कौन कौन हैं। चलिए, पूरक पोषण के लाभार्थी की मैं बात करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, कौन आएगा? 0 से 6 मास को कौन सा पूरक पोषण की जरूरत पड़ती है? वो तो माँ का दूध होता है ना भाई। पूरा संपूर्ण पोषण तो माँ का दूध ही होता है ना। 0 से 6 माह स्टार्ट कहां से होता है? 6 माह से कितना? 3 वर्ष। 6 माह से कितना? 3 वर्ष। तो याद रखिएगा, मैं यहां एक बॉक्स खींच देता हूं, बॉक्स खींच देता हूं। दिख ही नहीं रहा है क्या मतलब? एक बॉक्स बना लो बढ़िया सुंदर सा, सब इसी के अंतर्गत लिख दो। और
सब एक टेबल में खत्म कर देते हैं, ठीक है, सबको एक ही टेबल में खत्म कर दूं, ठीक है। ध्यान में रखना, अब इसमें क्या होगा, देखिए 6 माह से 3 वर्ष के जो बालक है, बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए रहता है, कितना प्रोटीन चाहिए रहता है। तो पहला क्या आएगा, प्रोटीन। इनको कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, कितने कैलोरी की जरूरत होती है, कैलोरी। इतना कैलोरी देने का प्रावधान किसके अंतर्गत, पूरक पोषण के अंतर्गत। तो कितना प्रोटीन देना रहता है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को, बता सकते हो कितना प्रोटीन, 12 से 15 ग्राम क्या देना होता है, प्रोटीन की आवश्यकता प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 12 से 15 ग्राम क्या देना होता है, प्रोटीन देना होता है। कितना कैलोरी, 500 कैलोरी इन्हें ऊर्जा देनी होती है, 500 कैलोरी। अगर मैं बात करूंगा किसके लिए, 6 माह से 3 वर्ष से, किसके लिए, 6 माह के लिए, 3 वर्ष से क्या, 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे। अगर मैं इनकी बात करता हूं, ध्यान में रखना, 6 माह से 3 वर्ष मतलब कितना वजन, कितना प्रोटीन कितना चाहिए, 12 से 15 ग्राम, 12 से कितना 15 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। कैलोरी कितना चाहिए, 500, कैलोरी कितना चाहिए, 500। बच्चे क्या हो गए, बड़े, बच्चे क्या हो गए, बड़े। अब उस समय 3 वर्ष के बाद बच्चे का ग्रोथ, आप पढ़े होंगे, अगर महिला बाल विकास की अगर बात करता हूं, है ना, सी-टेट वाले ज्यादा पढ़ते हैं इसको। तो जो 3 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसमें ग्रोथ शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोटीन की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो प्रोटीन यहां सीधा कितना हो जाता है, 20 से 25, 20 से 25 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। कैलोरी भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत खेलते कूदते रहते ना इधर उधर, दिन भर इधर उधर बहुत परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे ज्यादा रहते हैं इसमें, तो उनको ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी की जरूरत रहती है। तीसरे में क्या आएंगे, गर्भवती व शिशुवती महिला, गर्भवती व शिशुवती महिला, गर्भवती व शिशुवती महिला, इनके लिए कितना प्रोटीन की जरूरत है, बता सकते हो, 18 से 20 ग्राम। इनके लिए 1820 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है। और कैलोरी कितना आवश्यक रहता है, 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 600 कैलोरी किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अब इसके लिए इन्हें क्या दिया जाएगा, इसके लिए क्या दिया जाएगा, इतनी चीजें इनको प्रदान करनी, इतना शरीर में इसके लिए देना है, किसके अंतर्गत, रेडी टू ईट के अंतर्गत देना है। तो क्या देंगे, भोजन, क्या देंगे, भोजन। कितना ग्राम, कितना ग्राम भोजन देंगे, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें 2 प्रकार के बच्चे आएंगे, एक बच्चा कौन आएगा, जो सामान्य होगा, और एक क्या होगा, क्या होगा जी, गंभीर कुपोषित। एक क्या होगा, गंभीर कुपोषित। यहां भी क्या आएगा, यहां भी क्या आएगा, एक सामान्य बच्चा होगा और एक क्या होगा, गंभीर कुपोषित। तो याद रखिएगा, एक सामान्य बच्चा होगा, एक गंभीर कुपोषित होगा। तो याद रखना है, अगर कोई बच्चा 6 माह से 3 वर्ष का है, अगर इनको भोजन दिया जाना चाहिए तो एक दिन में कितने ग्राम का भोजन दिया जाना चाहिए, ये सब मिला के ना, प्रोटीन और कैलोरी मिला के कितना ग्राम होना चाहिए उसके भोजन की मात्रा, बता सकते हो, 125 ग्राम क्या, प्रतिदिन। 125 ग्राम क्या होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा सप्ताह में कितना, सप्ताह में कितना ग्राम भोजन होना चाहिए, बता सकते हैं। अगर एक दिन में 125 ग्राम भोजन, तो सप्ताह में कितना, सप्ताह मतलब कितना होता है इसमें, 6 दिन होता है। याद रखना, इसके हिसाब से सप्ताह मतलब कितना होता है, 6 दिन। यहां अगर सप्ताह लिखा रेडी टू ईट में, इसका मतलब 6 दिन गिनना है, ठीक है। एक दिन को नहीं गिनते, संडे को छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। तो बताइए, मैं 6 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 750। मतलब सप्ताह में, सप्ताह मतलब 6 दिन, सप्ताह मतलब जी 6 दिन में कितना ग्राम भोजन की चाहिए एक सामान्य बच्चे को, कितने से कितना, 6 माह से 3 वर्ष के एक सामान्य बच्चे को कितना भोजन चाहिए, 750 ग्राम। कितने दिन में, 6 दिन में। ए प्रतिदिन कितना चाहिए, 125 ग्राम। अगर गंभीर कुपोषित है तो
प्रतिदिन कितना चाहिए रहता है इसको? 200 ग्राम प्रतिदिन भोजन देना पड़ता है। और सप्ताह में 6 डेज की अगर बात करेंगे तो कितना? 1200। 6 दूने 1200 ग्राम भोजन। 6 डेज में कितना? 1200 ग्राम भोजन। ठीक है, आगे देखिएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? एक बार अच्छे से इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर आंकड़े याद कीजिए, इसको क्रम से याद कीजिए। 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, गर्भवती और शिशुवती महिला 125, सामान्य के लिए, गंभीर कुपोषित के लिए 200। ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा? गर्म भोजन। गर्म भोजन दिया जाता है ना आंगनबाड़ी वगैरह में जी, गर्म भोजन। और क्या है? नाश्ता का भी प्रावधान है। नाश्ता में क्या देंगे? पोहा और हलवा। नाश्ता में किसका प्रावधान है? पोहा और हलवा। गर्म भोजन में क्या देंगे? रोटी, हाँ, मिक्स दाल, सब्जी और चावल, ये सब है। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? गर्म भोजन में क्या शामिल नहीं है अगर पूछ देगा तो? अरे आप लोग जो खाते हो वही लिख लो ना जी। गर्म भोजन में क्या खाते हैं? रोटी प्लस चावल, फिर दाल और सब्जी, और जी और कुछ है? बस इतना ही लेते हैं आप लोग। रोटी, चावल, दाल, सब्जी। खाने के बाद क्या बोलते हैं हम? कुछ मीठा हो जाए। खाने के बाद क्या बोलते हैं? कुछ मीठा हो जाए। तो क्या देते हैं? और गुड़। तो याद रखिएगा गर्म भोजन में ये 5 चीजें शामिल है। नाश्ता में क्या देगा? पोहा और हलवा। किनको दिया जाएगा ये? 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे को ये सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। किसके अंतर्गत? रेडी टू ईट के अंतर्गत। ठीक है, अगर यही बच्चा क्या है? गंभीर कुपोषित है, तो इनको क्या दिया जाएगा? गर्म भोजन और नाश्ता। क्या दिया जाएगा? गर्म भोजन और नाश्ता। इसके साथ साथ इनको कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? है? हाँ, वो अंडा वंडा नहीं चलता भाई, जल्दी बताओ। इसके अलावा और क्या मिलेगा? और भोजन है ना 65 ग्राम प्रतिदिन क्या दिया जाएगा? 65 ग्राम प्रतिदिन क्या होगा? इनके लिए भोजन उपलब्ध अलग से कराया जाएगा। इनको थोड़ा एक्स्ट्रा डाइट दिया जाएगा, है ना। रेडी टू ईट के जो सामग्री है ना, इसको थोड़ा सा उसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, है ना, 65 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा भोजन दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन। तो 6 दिन का कितना होगा? 6 डेज का कितना होगा जी? 390 ग्राम। 6 डेज का कितना होगा? 390 ग्राम। ठीक है, गर्भवती व शिशुवती महिला के लिए बताइए, है ना, कितने दिन प्रति, मतलब प्रतिदिन कितना देना पड़ता है इनको? 150 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए इन्हें? भोजन देना है। तो 6 दिन का हो बताइए, 6 दिन का कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। 6 दिन में कितना भोजन देना पड़ता है? 900 ग्राम इनके लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसके अंतर्गत, है ना। और ये 150 ग्राम ये क्या ले जाते हैं? होम वाला भी है ना, घर ले जाने की भी क्या है? सुविधा है। ठीक है, घर ले जाते कि नहीं ले जाते? देखिए ना, आजकल खिलाना भी चालू कर दिए हैं। कई जगह में खिलाने की व्यवस्था नहीं तो घर पहुंच सेवा, मतलब घर में दे दिया जाता है। कहीं कहीं खिलाने की व्यवस्था तो खिलाया भी जाता है। ठीक है, तो ये सभी व्यवस्था किसके लिए है? रेडी टू ईट के अंतर्गत प्रोटीन और कैलोरी को मेंटेन करने के लिए इतने इतने ग्राम की भोजन रेडी टू ईट के अंतर्गत दिया जाता है। एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा एक पॉइंट, है ना। रेडी टू ईट, रेडी टू ईट का निर्माण व संचालन, निर्माण व प्रदाय कौन करता है? अगर आपको पूछेगा तो क्या बताएंगे? रेडी टू ईट का निर्माण और प्रदाय कौन करता है? बता सकते हैं? कोई बता सकते हो?
हाँ, अप्रैल 2022 से, अप्रैल 2022 से, है ना, रेडी टू ईट का निर्माण और प्रदाय करने की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य बीज, छत्तीसगढ़ राज्य बीज व कृषि निगम, बीज व कृषि निगम, इन्हें दिया गया है। तो याद रखेगा, वर्तमान में रेडी टू ईट का, रेडी टू ईट का निर्माण और संप्रदाय या प्रदाय कौन करता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य बीज व कृषि विकास, विकास भी आएगा ना, कृषि विकास निगम करता है। कौन करता है? कृषि विकास निगम करता है। याद रहेगा, आसान है जी, कोई बड़ा चीज नहीं है, पढ़ेंगे तो याद भी होगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो निगम के अध्यक्ष कौन है, बता सकते हो? अगर पूछ दिया तो एग्जाम में, इस निगम के अध्यक्ष कौन है, बता सकते हो? कौन है जी? तो मिस्टर अग्नि चंद्राकर। कौन है? मिस्टर अग्नि चंद्राकर जी क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आज की कहानी रेडी टू ईट की कहानी यहीं पे क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का क्लोजअप यहीं पे करते हैं। किसी को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो देखो यूट्यूब वगैरह में भी डालते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो भाई आप लोग। ठीक है, इससे हमें क्या होती है, हमको भी हिम्मत बढ़ती है, अरे नहीं और अच्छा कंटेंट डाले, आपकी तैयारी और अच्छी हो। ठीक है।